हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सिया राम। आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज अहोई अष्टमी है, तो ये व्रत संतान के लिए होता है गाइस, आपको पता होगा। और अहोई माता की पूजा होती, देखिएगा ये हमारे पास पोस्टर है और अहोई माता बनी है। ये अहोई माता, इनके बच्चे हैं ये। तो ऐसे ही पेंडल जब चांदी का बनाते हैं ना, पहनते हैं, तो उसमें भी अहोई माता और उनके बच्चे होते हैं। तो अभी मैंने पूजा कर ली है सिंपली। देखिएगा शाम को जब तारे निकलेंगे तो क्या नाम, पुआ पूड़ी हलवा और इससे पूजन होगा। और गाइस, अभी मैंने पूजा कर ली है। कलश है, देखिएगा इसमें मैंने कलावा बांध रखा है, इसमें जल भरा हुआ है, जो कि ये जल दीपावली में पानी में डाल के बच्चे नहाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत होता है। तो बच्चे पानी में डाल के इस जल को नहाएंगे। और इसमें इसी कटोरी में मैंने देखिएगा हलवा बना के रख रखा है। और ये रुपए हैं, तो इसको बायना कहते हैं, जो कि ये सास को देते हैं। और जिनकी सास नहीं होती है तो हलवा गाय को खिला देते हैं, रुपए मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो अब वो सिंगाड़े से भी पूजा होती है आज। तो रात को जब हम पूड़ी बनाएंगे, पुआ मीठे बनाएंगे, मीठे पुए ज़रूरी होता बनने। तो मीठे पुए या छोटे छोटे गोल गोल छल्ले टाइप के, मतलब मीठा आटा गूंथते हैं गुड़ का, तो उसी से बनता है पकवान। तो हम इनकी पूजा करेंगे। और उड़द उड़द और चावल भी बनते हैं रात को, और वही खाते हैं व्रत में। और मीठा पकवान बनता है, जैसे कि पुए हैं, पूड़ी हैं, तो वो इनको माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो जब तारे निकलते हैं तो हम उनको अर्घ देते हैं। तो जब अर्घ देते हैं तभी उसके बाद हम व्रत खोलते हैं। बेटा अपने हाथ से पानी पिलाता है माँ को, तो व्रत खुल जाता है। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है। इनकी एक कहानी है, और वो कहानी मैंने देखी, किताब है, मैंने अभी पूजा की पूरी कहानी पढ़ी है मैंने इनकी। तो मैंने कहानी पढ़ ली है, पूजा कर ली है, और अब मैं माला बनाने जा रही हूँ। तो ऐसा है गाइस, जैसे कि पहले मैं व्रत तो बहुत सालों से रख रही हूँ, पर मैंने माला नहीं बनाई है। लेकिन इस बार मेरा मन कर रहा मैं माला बना लूँ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बिना माला के ये व्रत अधूरा है। तो मैं माला बनाऊंगी चांदी की, जिसमें पेंडल होगा, उसमें सेई और सेई के बच्चे होंगे, और दोनों तरफ से मोती पड़े होंगे चांदी के। तो इस तरह से मैं अब माला बनाने जा रही हूँ। फिर वो माला की मैं रोड़ी पिठिया से पूजा करूँगी, और दूध दही से माला को नहलाऊंगी और पिठिया लगाऊंगी। फिर मैं उस माला को पहनूंगी, और वो माला 8 दिन तक पहने रहते हैं। और दीपावली वाले दिन अच्छे स्थान पे उसको पूजा करके रख देते हैं, ताकि अगली साल मतलब काम में आए। वो अगली साल फिर वही माला पहन लेते हैं। बस मोती बढ़ते रहेंगे उसमें, एक एक दो दो। तो ठीक है, चलिए गाइस, अब मैं माला बना लेती हूँ। इस तरह से हम मोती डालेंगे इसमें। ये है माला। तो देख सकते हैं गाइस, मोती के मुंह बड़े बड़े बड़ा है, इसीलिए ऐसी डल जाए। क्योंकि सुई और धागा, सुई इस्तेमाल नहीं करनी है आज इसमें। चाकू, सुई, कुदाल, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है आज। ये देखिएगा, इस तरह से मोती पड़ जाएंगे। अब मैं आपको पहले लॉकेट दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये लॉकेट है, पेंडल है, इसमें देखिएगा वो बने हैं, ये सियाई है, ये इनके बच्चे हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप की आकृति होती है। कोई ये इसमें गाय बनाता है, कोई क्या ना माता रानी का होता है, लेकिन बच्चे भी होते हैं। तो ये ऐरावत है। तो मैंने गूगल में निकाला है, तो पेंडल अलग अलग टाइप की आकृति बनी हुई हैं सब माता रानी की और ये अष्टमी की। तो इस तरह से ये पेंडल है, देखिएगा, कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, क्योंकि पहनना भी पड़ता है 8 दिन तक, तो ये ठीक है इतना। तो उसमें मैं ये मोती डालूंगी। तो हर साल एक एक या 2 मोती हर साल पड़ते हैं उसमें। अब अगली साल में 2 मोती या 1 मोती और डाल लूँगी। वैसे तो 2 पड़ते हैं, क्योंकि 2 तरफ ये सिरे हुए ना, तो 2 मोती पड़ेंगे तभी माला बनेगी। तो हर साल माला में मोती बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से मैं ये माला बनाऊंगी। और मैंने शुरू से बनाई होती तो 2 2 मोती हर साल पड़ते। अब मैंने बनाई नहीं शुरू से माला, अब नहीं बनाने जा रही हूँ मैं। तो गाइस, जैसे कि मेरा बेटा 14 साल का हो गया ना, 15वां साल लगा है उसको, है ना। तो मैं 16 मोती डालूंगी इस बार, क्योंकि 2 इस बार के भी है ना। हाँ, 14 वो हो गए, और एक ये 15वां चल रहा, तो 15वां ये हो गया मोती। तो 15 के मैं 16 डालूंगी। एक के 2 पड़ते हैं, जोड़े में पड़ते हैं। तो इस तरीके से मैं डालूंगी 16 मोती, और बाकी बचेंगे तो मैं रख दूंगी उठा के। अगली साल 2 मोती पड़ जाएंगे, फिर उसकी अगली साल 2 मोती, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे।
ये देखिएगा, इस तरह से आज सुई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ऐसे बनती रहेगी माला। मैं बना रही हूँ, थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि मोती तो कल मिल गए थे और पेंडल नहीं मिला मुझे। कल बन नहीं पाया था, तो मेरे हस्बैंड आज लेके आए पेंडल। 2 बार 3 बार गए दुकान में, तब मिला है। उनके पास, दुकान वाले के पास ख़त्म हो गए थे ना पेंडल, पहले से कहा नहीं हमने, क्योंकि मैं माला नहीं बनाया, ऐसी पूजा करती थी हमेशा। नियम सब कर रही थी मैं, पर माला नहीं थी बस, बाकी सब करती थी मैं, जो जो होता है। तो माला ज़रूरी है किसी ने कहा, तो इसलिए मैं इस बार माला बना रही हूँ। देखिए ऐसी मैं डाल लूँगी। अभी 4 हो गए, 4 और डालूँगी मैं। तो इस तरह से हमारी माला बन जाएगी। तो कहते हैं माला जब बड़ी हो जाएगी, तो जब बेटा बड़ा हो जाता, जवान हो जाता, उसकी शादी हो जाती है, तो उसकी जब वाइफ आती है तो इन मोतियों का कुछ बना देते हैं, सुनारकियाँ दे के वाइफ के लिए, ऐसा कहते हैं, या दान कर देते हैं किसी को। और अगर काले हो गए मोती तो सुनारकियाँ साफ़ भी करा लेते हैं इनको, पर चेंज नहीं करते हैं, मोती यही रहते हैं। 8 8 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया। ये इस तरफ 8 हो गए और इस तरफ अभी 4 है, 4 और डालूंगी तो 8 की माला बन जाएगी। 8 8 16। तो अब शाम को जब तारे निकलेंगे तो गाइस उस समय हम पूजन करेंगे। उस समय के लिए मैं आटा गूंदूंगी मीठा गुड़ डाल के, और उसका क्या नाम जो है पूड़ी पुआ ये बनाऊंगी सब, उनसे पूजन होगा तारों से। तो जब मैं शाम को पूजा करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने मंदिर में देखिएगा पूजा भी कर ली है। वैसे तो मैं माला बना के ही पूजा करती, पर लेट हो गए माला लाने में, तो इसलिए अब मैं माला की पूजा करूंगी। अभी दही और दूध से इनका मैं अभिषेक करूंगी, इनको नहलाऊंगी। उसके बाद मैं पिठिया लगाऊंगी, रोड़ी पिठिया लगाऊंगी, फिर मैं ये ग्रहण करूंगी, फिर पहनूंगी मैं। तो इसको पूजा करके ग्रहण करा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिएगा ये 8 8 16 हो गए। इसको ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते, इसको हम अभी नहलाएंगे जैसा कि मैंने बताया, दूध और दही से। उसके बाद में पहनूंगी। तो धागा अगर लंबा है तो धागे को हम पीछे गांठ लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूजा वाला धागा कलावा है, कलावे में ही बनती है माला। ये सिंपल धागे में नहीं बनती, कलावे वाले धागे में बनती है। देखिएगा जैसे ये कलावा है, ये इसी में बनाई है मैंने। बहुत मजबूत है ये धागा, ऐसे टूटेगा नहीं है, बहुत मजबूत है, मजबूत रुकेगी माला में। तो ये मैंने बना लिया आराम से। और मैं जितनी बड़ी रखनी है रखूँगी, बाकी पीछे मैं गांठ लगा दूँगी इसमें। तो ये 8 दिन तक मुझे पहननी है। और दीपावली वाले दिन जो जल रखा है लोटे में, उसको क्या नाम पानी में डाल के बच्चे नहा लेंगे, और उसी दिन मैं इसको उतार के और गुड़ से इसकी पूजा करके अच्छे स्थान पे इसको रख दूँगी मैं। और फिर अगली साल आएगी, फिर 2 मोती और डाल के इसको मैं पूजा करके पहनूँगी। हर साल यही करना पड़ता है, बस पेंडल वही रहता है, आपको मोती बढ़ाने पड़ते हैं। तो ठीक है, देखिएगा गाइस ये वाली माला हो गई। अब मैं रात को पूजा करूँगी, तारे निकलेंगे तो चलते हैं अब। तो गाइस देखिए मैंने पूजा कर ली है। पहले मैंने इनको, ये देखिएगा दूध और दही में मैंने इनका अभिषेक किया, इनको नहला दिया था दूध में। उसके बाद मैंने जो माता रानी की तस्वीर है उसको मैंने पहना दिया। पहले जो स्याऊ माता की तस्वीर है, स्याऊ माता बोलते हैं इनको, ये स्याऊ हैं, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो ये जो हमारे पास तस्वीर है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो अष्टमी, अहोई अष्टमी की, तो उनको मैं पहना के आई हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर मैंने पिठिया रोड़ी चावल लगा के इनकी पूजा कर दी है। अब मैं अपने गले में इनको पहन लेती हूँ। जय हो स्याऊ माता की जय। ये देखिएगा मैंने ये पहन ली है, और अब मैं इनको 1 हफ्ते तक पहने रहूँगी। और दीपावली वाले दिन इसको मैं उतारूँगी, इनकी पूजा करके रख दूँगी।
बस अगले साल 2 मोती और बढ़ा लूँगी। तो ठीक है गाइस, अब शाम को हम पूजा करेंगे, जो कि मैं बता रही, मैं प्रसाद बनाऊंगी और मैं शाम को पूजा करूंगी तारों की। और मेरा बेटा मुझे पानी पिलाएगा, तो व्रत खोलेंगे हम, तभी अन्न खाएंगे, तभी जल पिएंगे, और इसी तरह से व्रत तब तक हम रखेंगे। तो ठीक है, शाम हो गई है। शाम को मैंने देखिएगा बना लिए, ये मैंने पुए बनाए हैं, ये देखिएगा मीठे पुए, और ये सब बना लिया है, जो पूजा का सामान होता है वो मैंने सब बनाया है। ये हलवा बनाया है, और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तारे निकल आए हैं भाई, तो पहले मैं तारों की पूजा कर रही हूँ। देखिएगा, तो मैं ये तारों की पूजा कर रही हूँ। माता है, सब सामान में चढ़ा रही हूँ। जय हो अहो मैया की जय, चाहो माता की। अब मैं अर्थ देती हूँ। आज तुम्हारी टीका लगेगा। लेट आया, लेट। ऐसी है वो। ओके। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने पूजा कर ली है। तारों को मैंने अर्घ दे दिया है, जल चढ़ा दिया है, और प्रसाद जो बनाया वो भी चढ़ा दिया है। तुलसी माता में भी मैंने जल चढ़ा दिया है, दिया रख दिया है, देखिए वहाँ जला हुआ। और अब हमारी पूजा संपन्न हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए गाइस पूजा कर ली है मैंने। अब अहोई अष्टमी मैया से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माता रानी, मेरे बच्चों की खूब लंबी आयु हो और खूब स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी। बस बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। बच्चों का व्रत होता है, बच्चों के लिए करते हैं गाइस। ये करवा चौथ की तरह होता है। करवा चौथ में पति पानी पिला के व्रत खोलता है, और अहोई अष्टमी में बेटा बच्चे पानी पिला के व्रत खोलते हैं। तो मेरे बच्चों ने पानी पिला दिया है, और अब मैं खाना बनाऊँगी। तो खाना खाएंगे। अब जैसे उड़द बनाऊंगी, आज साबित उड़द बनते हैं, चावल बनते हैं, पूड़ी, मीठे पुए हुए, ये सब बनाई लिया है मैंने। तो अब थोड़ी देर में हम भोजन करेंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। तो गाइस आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ अहोई अष्टमी की, आपको भी शुभकामनाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। अब ये त्यौहार भी देखिएगा हो गया है, अब दीपावली रह गई है, अब दीपावली करेंगे। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ दीपावली की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।